एक कोचिंग संस्थान में हुए दुखद हादसे ने लगभग 15 छात्रों की जान ले ली, जिसके बाद लगातार प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रजनीकांत यादव जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, जो लखनऊ में दुर्घटना हुई है, इसमें लगभग 15 छात्रों की जान चली गई, इसे आप किसकी एक बड़ी लापरवाही हुई है, इसका आप मुख्य कारण क्या मानते हैं इस लापरवाही का? दरअसल में ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। जी। तमाम परिवारों की खुशियाँ जी। इस सामान्य सी छोटी सी लापरवाही ने जी। तमाम घरों की खुशियाँ छीन ली। हम तो प्रशासन से सिर्फ यही आग्रह करेंगे, इस तरीके से अवैध संचालित कोचिंग सेंटरों पर बड़ी गंभीरता से जांच हो जाए, बड़ी गंभीरता से इन पर कार्रवाई हो जाए, जो भी दोषी। सर, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही निकल कर आई है, जैसे कि लखनऊ जैसे शहर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी का लेट पहुंचना और एक पूरे बिल्डिंग में फायर सिस्टम ना होना। एक जांच का विषय उठता है कि जब कोचिंगें खोली जाती हैं, उनकी मान्यताएं दी जाती हैं, तो इस तरीके की जाँचें क्या नहीं होती हैं? दरअसल में ये रूटीन प्रक्रिया है, जाँचें होती रही होंगी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इस तरीके की घटनाएं हैं, उनकी स्वाभाविक जांच में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जिन परिवारों में ये हृदय विदारक घटना हुई है, हम चाहेंगे, शासन से भी आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, कम से कम 25-25 लाख उन होनहार देश के भविष्य बच्चों के परिवारों को मुआवजे के रूप में दिलावें और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। गंभीरता से इन पे जांचों पर निरंतरता बनी रहे। अब ये ऐसी घटना है जिस पे राजनीति अच्छी नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि छोटी सी लापरवाही की वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई। जब कभी हम लोग कल्पना करते हैं ये बड़ी हृदय विदारक घटना है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, आँखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस तरीके की घटनाओं के लिए हम वर्तमान सरकार से अपना आग्रह करेंगे कि होनहार नौनिहालों के भविष्य के लिए, इस तरीके की घटनाओं के लिए जांचों पर निरंतरता बनी रहे। कहीं ना कहीं फायर सिस्टम अपडेट करने की आवश्यकता है। जैसा कि पूरे प्रदेश में कई कोचिंगें चलती हैं और अभी भी वहाँ पर पुराने फायर सिस्टम लगे हुए हैं। कई तो कोचिंगें ऐसी हैं बिना मान्यताएं चले हैं, और लगभग आप देखते हैं कई सारी लाइब्रेरियाँ हैं जो बिना मान्यताएं चलती हैं। ये कहीं ना कहीं तो बड़ी लापरवाही निकल के आती है। दरअसल में हम तो ये चाहते हैं, जिस तरीके से ये 100 डायल था और आपने देखा होगा कि फ़ोन करो और 10 मिनट में उस स्थान पर 100 डायल स्वास्थ्य सुविधाओं की और इस तरीके की जो गाड़ियों का व्यवस्था रहा, इसी तरीके से फायर सिस्टम की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि तुरंत या इतने नज़दीक या व्यवस्थागत जो भी टेक्निकल मामले हों उनमें सुधार हो और तुरंत फायर सिस्टम की गाड़ियाँ या आधुनिक फायर के उपकरण, इनकी व्यवस्था सुनिश्चित हो तो इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। कहीं ना कहीं आज भी फायर सिस्टम की गाड़ियाँ आने में घंटों का समय ले लेती हैं। मैंने खुद कई जगह देखा, जैसे आगजनी की घटना हुई है और वहाँ फायर सिस्टम 2-2 घंटे बाद पहुँच रही है, तो नेताजी उसका पहुँचने का कोई औचित्य ही नहीं रहता है। तब तक तमाम दुर्घटना के शिकार परिवार, पड़ोस और अन्य जगहों पर भी उसका बड़ा असर चला जाता है। हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि फायर सिस्टम में भी एक अभूतपूर्व सुधार की ज़रूरत है। बड़ा सुधार की ज़रूरत है। बड़ा सुधार।